ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। विद्यार्थियों, मैंने आगे भी कहा कि ये जो चैनल है इसमें अपने अपने विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी नियमित कक्षाएं जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना करके ले रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं। विद्यार्थियों, आज हम में जो है कुछ एक छोटी सी एक समस्या बार बार विद्यार्थी ये कह रहे थे संख्यावाचक शब्दों को लेकर के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, हमारा जो बिंदु है वो ये है कि संख्या शब्द रूप जो हैं, संख्याओं के भी क्या शब्द रूप चलते हैं क्या, संख्याओं में भी क्या लिंग और वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या, तो ये ध्यान रखना। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप यदि रीट परीक्षा दे रहे हैं तो पक्का यहां से एक प्रश्न आने वाला है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए भी यहां से कुछ मिलने वाला है। हालांकि मैं ये जो कक्षा है इसका स्तर जो है वो सामान्य कक्षा ये लेने वाला हूं। साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि जिसको हम देखिए संख्याएं जो हैं उसका जब हम उच्चारण करते हैं तब हम नपुंसक लिंग में बोलते हैं। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश। इस प्रकार से फिर संख्यावाचक शब्द रूप जो है मैं आपको शब्द जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 2 व्याख्यान मैंने लिए थे, यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप जो है अवश्य देखें, ताकि ये संख्यावाचक जो शब्दों का जो भी आपका विश्लेषण जो हो सकता है मैंने बहुत भली भांति वहां पर किया है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक है, एक, द्वि, त्रि और चतुर, ये मूल रूप है इसके। हमें जब संख्या कोई सुनाने को कहे तो एक, द्वि, त्रि, चतुर नहीं कहना है। एकम, द्वि, त्रि, एकम, द्वि, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इसके अंदर क्या है कि एक, द्वि, त्रि तथा चतुर, इन संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और अलग अलग चलते हैं। यही महत्वपूर्ण बात थी। कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे, तो मुझे लगा कि एक संक्षिप्त संदेश के माध्यम से मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं। तो यहां पर देखिए, तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक जो शब्द है उसका रूप केवल एक वचन में ही चलता है, 7 विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में, क्योंकि इसका संबोधन नहीं होता है। द्वि जो शब्द है उसका रूप केवल द्विवचन में चलेगा, और त्रि और चतुर जो है इसका ये त्रि और चतुर ये जो 2 शब्द हैं इसके रूप जो है वो सदैव बहुवचन में चलते हैं। यहां से आपकी आधारशिला हो गई है। वापस मैं बोल देता हूं, एक, द्वि, त्रि और चतुर संख्याओं में 1 से लेकर के 4 तक जो संख्याएं जो हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है। 5 से लेकर के अर्थात पंच, षट, सप्त, पंच से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह आप ध्यान रखना। यही इस कक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो आइए साथियों, यह किस प्रकार से होता है। देखो, यदि मैं एक शब्द की बात करूं तो एक शब्द जो है, एक जो संख्या है उसके तीनों लिंगों में रूप किस प्रकार से चलेंगे यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, इधर मैं पुल्लिंग लिख रहा हूं और इधर जो है वो स्त्रीलिंग लिखेंगे और इधर जो है वो नपुंसक लिखेंगे। देखिए क्या होता है, यहां पर मेरे पास संख्या है 1, तो 1 के रूप यहां पर कैसे चलेंगे। यहां पर देखिएगा, 1 जो है वो पुल्लिंग में क्या बनता है, एकह बनता है। 1 जो है वो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, तो एका बनता है, और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, तो एकम बनता है।
ये बात बहुत सामान्य सीख है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये मैं बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान ये होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो एक, उसके बाद में हमने लिया द्वि, द्वि जो है वो पुल्लिंग में क्या बनता है कि द्वौ बनता है साहब। पुल्लिंग में द्वौ बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, द्वे बनेगा, और नपुंसक में क्या बनेगा, द्वे बनेगा। अब यहां पर त्रि की यदि हम बात करें तो ये जो त्रि जो है उसका पुल्लिंग में बनता है त्रयः, स्त्रीलिंग में बनेगा तिस्रः। ये तिस्रः है, इसको कुछ लोग तिस्त्रः बोलते हैं और लिखते हैं, ये गलत है। स में यहां पर र है, तिस्रः, और ये जो है यहां पर क्या बनेगा साहब, त्रीणी बनेगा। अब यहां पर देखिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं कि चतुर जो संख्या थी, ये चतुर र हलंत होता है, तो पुल्लिंग में क्या बनता है कि चत्वारः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ये च लिखिएगा, ये त लिखिएगा, और ये स में इस प्रकार से ये र, चतस्रः, चतस्रः, इस प्रकार से ये चलने वाला है। और नपुंसक में क्या बनेगा कि चत्वारि। जब हम सामान्य जब बोलते हैं तब एक सूत्र है सामान्य नपुंसी, अर्थात सामान्य जब हमें कथन करना होता है तब हम संख्याओं को कैसे बोलते हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त। आगे आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती हैं। 5 से लेकर के फिर आगे वो लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होती है, किसी एक लिंग में भी हो सकती है। जैसे विंशति शब्द जो है वो केवल स्त्रीलिंग में चलता है, वो अलग बात है। लेकिन विंशति बालिकाः भवन्ति तदपि विंशति, और पुरुषाः भवन्ति तदपि विंशति पुरुषाः, इस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, अब देखिएगा पुल्लिंग जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग में 4 तक की संख्याओं के रूप क्या है, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। स्त्रीलिंग है तो एका द्वे तिस्रः चतस्रः, नपुंसक है तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो ये इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि यहां से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये संख्यावाचक विशेषण है, तो यदि संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग का है तो उसका विशेष्य भी पुल्लिंग का आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक बालक खेल रहा है तो क्या करोगे, एकः बालकः क्रीडति, एकः बालकः क्रीडति, एकः बालकः क्रीडति। और यदि बालिका है तो क्या बोलूंगा, एका बालिका पठति, एका बालिका पठति। और नपुंसक है तो क्या होगा, एकम फलम, एकम फलम अस्ति, एक फल है। तो नपुंसक, ये फल जो है वो नपुंसक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते एकः फलम अस्ति, ये अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहां पर 2 है तो बालक का द्विवचन क्या होता है, बालकौ। तो द्वौ के साथ में सदैव किसका प्रयोग करना चाहिए, द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ। अब यहां पर मैंने कहा कि 2 बालक पढ़ रहे हैं, तब क्या बोलोगे, द्वौ बालकौ। पठति नहीं बोलना है, क्योंकि पठति पठत, द्वौ बालकौ पठतः। और यदि 2 बालिकाएं हैं तो क्या होगा, द्वे, और द्वे के साथ में क्या आएगा, बालिका का द्विवचन क्या होगा, द्वे बालिके, द्वे बालिका। हमने कहा 2 बालिकाएं हैं, संस्कृत अनुवाद कैसे करोगे, द्वे बालिके, अस्ति नहीं करना, स्तः, क्योंकि अस्ति स्तः सन्ति, द्वे बालिकः, द्वे बालिके स्तः। तो यहां पर क्या प्रयोग करोगे साहब, स्तः। और यहां पर द्वौ बालकौ पठत, 2 बालक पढ़ रहे हैं, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ रहा है, एका बालिका हसति, एक बालक हंसता है। एकम फलम अस्ति, एकम भवनम अस्ति, एकम गृहम अस्ति। एकम के साथ में हमेशा नपुंसक शब्द का प्रयोग होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि आपको मिलानी चाहिए। देखो यहां पर क्या होगा, विसर्ग होगा। अब आपसे पूछेगा एकः, यहां पर आपको रिक्त स्थान देगा, आगे पठति और ऑप्शन दे देगा बालकः, बालिका, फलम। तो आपको क्या भरना है, बालक। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात को लेकर के विद्यार्थी न जाने क्यों संदेह में हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जो है बहुत आवश्यक हो गया। जैसे मैंने कहा 2 भवन है तो क्या बोलूंगा, द्वे भवने, क्योंकि भवनम भवने भवनानि, द्वे भवने, और स्तः 2 भवन है तो अस्ति स्तः सन्ति। आपको यह ध्यान रखना है। अब जितने भी पुल्लिंग जो शब्द होंगे, एकः शिक्षकः अस्ति, एकः पाठ अस्ति,
एकः नरः अस्ति, एकः नृपः अस्ति, एकः ग्रामः अस्ति। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एका बालिका अस्ति, एका नदी अस्ति, एका स्त्री अस्ति, एका महिला अस्ति, एका वाटिका अस्ति, एकम फलम अस्ति, एकम भवनम अस्ति। जितने भी नपुंसक शब्द होंगे, एकम फलम अस्ति, एकम वस्त्रम अस्ति, एकम नयनम अस्ति, आपको यह ध्यान रखना है। और मन शब्द, एकम मनः अस्ति। अब वहां पर मनः, मनस्य बनांसी, मनस शब्द जो है नपुंसक में होता है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये बहुत सामान्य सी एक बात है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने कहा वारी, तो मैंने कहा एक वारी, वारी शब्द एक वारी है ऐसा प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक वारी, एकम वारी, सॉरी एकम वारी, क्योंकि वारी शब्द जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हरि जो शब्द है, एक हरि अस्ति, तो वारी नपुंसक होगा, हरि जो है वो क्या होगा बोलो, पुलिंग होगा। और मैंने कहा एका शक्ति अस्ति, तो एका शक्ति, शक्ति स्त्रीलिंग है। देखो हरि ही, शक्ति ही और वारी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि जैसे द्वौ है, तो द्वौ बालकौ पठत, द्वौ शिक्षकौ आगच्छतः, दो शिक्षक आ रहे हैं, तो द्वौ शिक्षकौ, द्वौ नरौ, द्वौ मनुष्यौ, द्वौ कृषकौ। इस प्रकार से द्वौ गुरु गुरवः, तो द्वौ गुरु दीर्घ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यदि मैं कहूं द्वे नद्यौ स्तः, दो नदियां, क्योंकि नदी नद्यौ बालिका बालिके बालिकाः एवं रूपाणि अस्य चलन्ति, तो ध्यानं दातव्यम। यदि द्वः अत्र विशेषम् अस्ति पुल्लिङ्गस्य चेत् अस्माकं विशेषणम् अपि, यदि अत्र विशेष्य पुल्लिङ्ग वर्तते चेत् विशेषण संख्यावाचक वर्तते, तदपि सः अपि पुल्लिङ्गे स्यात् एवं ध्यातव्यम। जैसे मैंने कहा त्रयः, तो त्रयः में क्या बोलोगे, बोलो त्रयः बालकाः पठन्ति, त्रयः बालकाः हसन्ति, त्रयः बालकाः नृत्यन्ति, त्रयः बालकाः पठिष्यन्ति। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। त्रयः बालकाः, त्रयः शिक्षकाः, ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो बालकः बालकौ बालकाः। यहां पर यदि बालिका है तो क्या बोलूंगा, बोलो तिस्रः बालिकाः सन्ति। यहां पर देखो अस्ति आया, यहां पर स्तः, यहां पर सन्ति। तिस्रः बालिकाः सन्ति, तिस्रः महिलाः सन्ति, तिस्रः नद्यः प्रवहन्ति, नदी नद्यौ नद्यः। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और त्रीणि फलानि सन्ति, त्रीणि फलानि सन्ति, तीन फल हैं, तो त्रीणि फलानि सन्ति, त्रीणि फलानि सन्ति। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब ये चतुर शब्द है, चतुर का पुल्लिंग में क्या बनता है, चत्वारः, तो चत्वारः शिक्षकाः, चत्वारः शिक्षका पाठयन्ति, ये निजंत प्रयोग है, पाठयन्ति, पाठयन्ति, चार शिक्षक पढ़ा रहे हैं। चत्वारः शिक्षकाः पाठयन्ति, चार शिक्षक पढ़ा रहे हैं। चतस्रः, चतस्रः नद्यः, चतस्रः नार्यः, चतस्रः लक्ष्म्यः, जितने भी स्त्रीलिंग, चतस्रः शक्तयः, तो यहां पर चतस्रः नद्यः प्रवहन्ति। आपको यह ध्यान रखना है, चत्वारः नद्यः प्रवहन्ति नहीं होगा, चत्वारि नद्यः प्रवहन्ति नहीं होगा। इस बॉक्स वाली चीजें इसमें ही रहेगी, इस वाली इसमें ही रहेगी। मैंने कहा चत्वारि भवनानि सन्ति, चत्वारि गृहाणि सन्ति, चत्वारि नयनानि सन्ति। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती हैं। उम्मीद है ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। विद्यार्थियों, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिंग है, एका द्वे तिस्रः चतस्रः स्त्रीलिंग है, एकम द्वे, देखो यहां पर भी द्वे आ रहा है, यहां पर भी द्वे आ रहा है, तो आप पता कैसे करोगे, जो विशेष्य हैं। अब भवन शब्द नपुंसक में हम सब जानते हैं, भवन है, गृहम है, फलक शब्द है, ये सारे के सारे पुस्तकम है, द्वे पुस्तक स्ते, और द्वे मैंने कहा कि नारी है, तो नारी नार्यौ नार्यः, नदी नद्यौ नद्यः। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो द्वे नार्य, द्व नार्यौ स्तः, दो नारियां हैं। तिस्रः शिक्षिकाः सन्ति, तिस्रः आप त्रयः शिक्षिकाः सन्ति बोलोगे, गलत हो जाएगा। ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। विद्यार्थियों, इसके आगे हमें ध्यान रखना चाहिए,
केन के रूप जो है, मैंने आपको कहा कि एक शब्द जो है उसके रूप सदैव एक वचन में चलते हैं, दो के सदैव द्विवचन में चलते हैं, त्रि और चतुर के जो रूप है वह बहुवचन में चलते हैं सदैव। तो एक बार ये आरंभिक चीज हो गई। अब यहां पर मैं आगे चलता हूं, देखिएगा यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा एक शब्द है, अब एक शब्द के सातों विभक्तियों में रूप, एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप, एक शब्द के सातों विभक्तियों और तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेंगे, तीनों लिंगों में रूप, तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेंगे। देखो थोड़ा जो है हम फास्ट बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिएगा प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इधर मैं पुल्लिंग लिखूंगा तो पुल्लिंग में क्या आएगा, बोलो एकः, स्त्रीलिंग में सॉरी, और द्वितीय में क्या आएगा, एकम, यहां पर क्या आएगा, एकेन, यहां पर क्या आएगा, एकस्मयी, यहां पर क्या आएगा, एकस्मात्, एकस्मात्, यहां पर क्या आएगा, एकस्मिन, एकस्मिन और एकस्य, षष्ठी रह गई है, एकस्य, यहां पर देखिएगा यहां पर क्या होगा, एकस्य और यहां पर क्या होगा, एकस्मिन। अब ये जो एक शब्द जो है उसके पुल्लिंग में सातों विभक्तियों में रूप एक वचन में चलेंगे। आप इसका उपयोग कैसे करोगे ये हमें सीखना है। आगे की कक्षा जो होगी उसमें मैं जो है कभी आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगा कि किस प्रकार से आता है। देखो जैसे अब यहां पर आपको क्या करना है, एकः बालकः, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा वाक्य जो है वो प्रथमा में है। अब मैंने कहा एकम शिक्षकम, एकम शिक्षकम, एकम एकम शिक्षकम आह्वयतु, एकम शिक्षकम आह्वयतु, आह्वयतु, एक शिक्षक को बुलाओ, आह्वयतु, एकम शिक्षकम आह्वयतु, एक शिक्षक को बुलाओ। तो एकम यहां आया तो शिक्षकम, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एकम नपुंसक नहीं है, ये एक शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मैंने कहा एकेन बालकेन, एकेन बालकेन पुस्तकम पठितम, एक बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य है साहब, एकेन बालकेन। तो एकेन के साथ में बालकेन शब्द का प्रयोग करना है, यही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है। मैंने कहा कि मैं एक बालक के लिए फल लाया हूं तो क्या होगा, एकस्मयी, एकस्मयी, एकस्मयी बालकाय, बालकाय पुस्तकम ददातु, एक बालक के लिए पुस्तक दो, ददातु, एक एकस्मयी बालकाय पुस्तकम ददातु, एकेन बालकेन पुस्तकम पठितम, एक बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, एकम शिक्षकम आह्वयतु, एक शिक्षक को बुलाओ, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ रहा है। मैंने कहा एकस्मात् बालकात् मिलित्वा आज गच्छामि, तो एकस्मात् के साथ में क्या होगा, एकस्मात् बालकात्, एक बालक से, मिलित्वा आगच्छामि, मिलकर के आया हूं, एकस्मात् बालकात् मिलित्वा आगच्छामि। मैंने कहा एकस्य बालकस्य पिता आयाति या आगच्छति या आगतवान, पिता आगतवान, एक बालक के पिता आए थे। एकस्य बालकस्य, समझाना क्या चाह रहा हूं कि स्य के साथ में स्य, एकस्य बालकस्य, ऐसे नहीं कह सकते एकः बालकस्य पिता आगतवान, ये गलत हो जाएगा। ये वाक्य जो है किस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा एक बालक में बुद्धि है तो एकस्मिन बालके, ये सप्तमी विभक्ति है, ये विशेषण है, तो इसका विशेष्य जो होगा उसका प्रयोग भी हमें सप्तमी में करना है। एकस्मिन बालके बुद्धिरस्ति, एक बालक में बुद्धि है, बुद्धिरस्ति, एक बालक में बुद्धि है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप, यहां पर हमने क्या पढ़ा है, ये पुल्लिंग वाले जो रूप है वो किस प्रकार से चलते हैं, प्रयोग आप किस प्रकार से करोगे। अब मैंने यहां पर बालक लिखा है, शिक्षक लिखा है, उसकी जगह आप अध्यापक लिख सकते हो, कृषक लिख सकते हो। तमाम वह चीजें जो पुल्लिंग की होगी, यदि इधर एकस्मात् आ रहा है तो इधर पंचमी विभक्ति ही आएगी, क्योंकि ये विशेषण है, ये इनके विशेष्य है। क्रिया का प्रयोग आपको किस रूप से करना है ये आपको मैंने आगे समझा दिया है, कभी और अनुवाद को लेकर के जो है हम बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे चलता हूं, देखो ये पुल्लिंग वाली बात हो गई। अब यहां पर एक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो एका शब्द जो है
एक शब्द जो है ऐसे लिख लो अभी, एका जो शब्द है, एक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, एक शब्द के स्त्रीलिंग रूप सातों विभक्तियों में स्त्रीलिंग रूप कैसे चलेगा देखो, और प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत सीधी सीधी बात यह है कि जैसे हमने कहा ये प्रथमा है, ये द्वितीय होगी, ये तृतीय होगी, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी और ये सप्तमी। देखो यहां पर क्या होगा, बोलो एका, यहां पर क्या होगा एकाम, लता की भांति रूप चलेंगे। यहां पर क्या होगा एकया, यहां पर क्या होगा एकस्यई। देखो वहां पर एकस्मयी हुआ था, इधर सही है, इधर लतायाहा तो एकस्याहा, और इधर षष्ठी में भी एकस्याहा, और लतायाम तो यहां पर क्या होगा एकस्याम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये रूप जो है वो इस प्रकार से चलने वाले हैं। चलिए अभ्यर्थियों, अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार से, वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एका महिला गायति, एक महिला गा रही है, तो एका महिला गायति। एकाम महिलाम दृष्टवान, एक महिला को देखा, एकाम महिलाम दृष्टवान, अहम दृष्टवान, अहम एकाम महिलाम दृष्टवान, अहम में एकाम एक महिलाम महिला को दृष्टवान देखा, तो एकाम महिलाम दृष्टवान। इसी प्रकार से मैंने कहा एकया बालिकया, एक बालिका के द्वारा फलम त्रोटितम, एक बालिका के द्वारा फल तोड़ लिया गया, त्रोटितम, तो त्रोटितम एकया बालिकया फलम त्रोटितम कर्मवाची है, तो एकया के साथ में बालिकया का प्रयोग होना चाहिए। एकस्यई बालिकायै, बालिका एक बालिका के लिए, ये एकस्यई है तो यहां पर बालिकायै, एकस्यई बालिकायै दुग्धम देहि, एक बालक के लिए तुम दुग्ध दो। देहि, देहि क्या है, दा धातु के रूप है लोट लकार में, ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानि ददाव ददाम, तो एकस्यई बालिकायै दुग्धम देहि। और मैंने कहा एकस्याः बालिकायाः, एक बालिका से मिलित्वा आगच्छामि, मिलकर के आया हूं। एकस्याः बालिकायाः, एक बालिका का, एकस्यायाः बालिकायाः स्यूतः अस्ति, ये जो बेग है, एषः एषः ये, एकस्याः बालिकायाः एषः स्यूतः, एकस्याः बालिकायाः अस्ति, एक बालिका का है। संबंध में यहां पर एकस्य आया है तो यहां पर बालिकायाः शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और एकस्याम बालिकायाम, एकस्याम बालिकायाम बुद्धिरस्ति, एकस्याम बालिकायाम जानम अस्ति, एक बालिका में जान है तो जानम अस्ति। किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है यह आपको समझ में आना चाहिए। जो शब्द जिस विभक्ति का है उसका विशेष्य भी उसी विभक्ति का आना चाहिए, संस्कृत की यही बड़ी बात है। तो इस प्रकार आगे देखिएगा। अब ये एक हो गया। अब नपुंसक में क्या होगा साहब, नपुंसक में देखो क्या होगा, ये देखिएगा। यहां पर यदि नपुंसक होगा तो नपुंसक में क्या होगा, पुल्लिंग में केवल यहां पर एक परिवर्तन होगा, एकम, 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 फिर एकेन, एकेन, फिर वो सेम ही चलेगा पुल्लिंग की तरह, एकस्यई, एकस्मात् और एकस्य और एकस्मिन। अब इसका प्रयोग जो है आप ये कर सकते हो, देखो एकम भवनम अस्ति, एकम भवनम अस्ति, एकम मित्रम अस्ति, सॉरी एकम मित्रम आह्वयतु, एक मित्र को बुलाओ, क्योंकि ये द्विवचन का प्रयोग है। नपुंसक में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप होता है। एकेन मित्रेण, एकस्मै मित्राय, एकस्मात् मित्रात्, एकस्य मित्रस्य, एकस्मिन मित्रे, इस प्रकार से आपको इसका रूप चलाना है। तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा। अब देखो द्वौ जो शब्द हैं उसका प्रयोग सदैव किस में होता है कि द्विवचन में होता है। द्वौ शब्द का प्रयोग सदैव द्विवचन में होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब द्वौ शब्द जो है उसका मूल तो द्वि था, यहां पर पुल्लिंग का पहले लिख रहा हूं, ये द्वौ हैं, ये द्वौ हैं, फिर द्वाभ्याम होगा, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, ये होगा द्वयोः और ये होगा द्वयोः। विद्यार्थियों ये देखो प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी है।
प्रयोग कैसे करोगे मैं बता चुका हूं। द्वौ बालकौ अस्ति, द्वौ बालकौ स्तः, द्वौ बालकौ हसतः, द्वौ बालकौ पठत। द्विवचन जो उसका रूप होगा, क्या नाम, द्वितीय व्यक्ति का जो होगा उसमें भी द्वौ शब्द होगा, तो द्वौ बालकान, द्वौ बालकौ, वहां भी द्वौ बालकौ होगा, लेकिन कर्म का प्रयोग होगा। द्वाभ्याम बालकाभ्याम, ध्यान रखो, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वयोः बालकयोः, द्वयोः बालकयोः षष्ठी है और द्वयोः बालकयोः सप्तमी है, समान है। अर्थ के अनुसार आपको पहचानना होगा, ये ध्यान रखना। ये वाले रूप पुल्लिंग के थे, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में समान चलते हैं। द्वे, द्वे, फिर द्वाभ्याम और फिर द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, फिर द्वयोः और फिर द्वयोः। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, ये यहां पर समान रूप चल रहे हैं, केवल ये दोनों में समान होते हैं। किसमें? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में। स्त्रीलिंग में और नपुंसक दोनों में समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द्वे फले, द्वे बालिके, एक समान होता है। तो ये प्रथमा थी, ये द्वितीय थी, यहां पर फिर तृतीया से लेकर के सप्तमी तक जैसा पुल्लिंग में चलता है वैसा ही स्त्रीलिंग में चलता है। आपको इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। विद्यार्थियों आगे जो है हम बात करते हैं, देखिएगा ये त्रि शब्द था और त्रि शब्द जो है, इस त्रि शब्द का पुल्लिंग में क्या बनता है, तो त्रयः, महत्वपूर्ण चीज है। त्रयः बालकः गच्छन्ति, तो त्रयः रूप बनेगा और उसके बाद में क्या बनेगा, द्वितीय में क्या बनेगा, त्रीन बालकान। यहां पर क्या बनेगा, जो है त्रयः त्रीन, और यहां पर बनेगा त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रिभी ही ऐसे रूप बनेगा। तो ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। त्रयः त्रीन त्रिभी, चतुर्थी में क्या बनेगा, त्रिभ्य, पंचमी में क्या बनेगा, त्रिभ्य। क्योंकि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि त्रि जो शब्द हैं उसके रूप केवल और केवल किस में चलेंगे, बहुवचन में चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर षष्ठी में क्या होगा, त्रयाणाम, और सप्तमी में जो है वो क्या होगा, त्रिषु। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। त्रयः बालकः गच्छन्ति, त्रीन बालकान अपश्यत, तीन बालकों को देखा था। त्रिभी बालकैः पुस्तकम पठितम, तीन बालकों के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। त्रिभ्य बालकेभ्य एतत् कृतम, तो इस तरह से त्रिभ्य बालकेभ्य, त्रयाणाम बालकानाम और त्रिषु बालकेषु। आपको अपने आप ये विशेष्य जोड़ने हैं। फिर ये त्रि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है तिस्रः रूप क्या चलता है, बोलो तिस्रः, इस तरह से रूप चलेगा तिस्रः। और ये प्रथमा है, द्वितीय में भी क्या होगा, तिस्रः। तृतीया जो होगी उसमें होगा तिसरी भी ही, तिसरी भी ही, इस प्रकार से होगा तिसरी भी ही। चतुर्थी जो होगा उसमें होगा तिसरीभ्यः, तिसरीभ्यः। पंचमी में तिसरीभ्य, यहां पर क्या होगा, षष्ठी में होगा तिसरी नाम। देखो ये महत्वपूर्ण कर लेना, तिसरी नाम। और यहां पर क्या होगा, तिसरीषु, 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 इस प्रकार से ये रूप चलेगा, आपको ध्यान रखना है। नपुंसक जो होगा उसमें क्या चलेगा, त्रीणी, फिर यहां पर त्रीणी आएगा, फिर आगे त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम और त्रिषु, इस प्रकार से ये रूप चलने वाले हैं। आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब मैंने कहा इसका प्रयोग कैसे करना है, तो मैंने आपको प्रयोग बता दिए हैं, आप अपने आप इसका अभ्यास कर लें। रूप इसके इस प्रकार से चलते हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करेंगे हम चत्वारः शब्द जो है, चतुर जो शब्द है उसका पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है। ये रहा पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक। तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि चत्वारः बनता है, चत्वारः, चत्वारः बालकः पठन्ति, चार बालक जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो चत्वारः। फिर द्वितीय विभक्ति जो है उसमें बनता है चतुरः, तृतीया में बनेगा चतुर्भीहि, चतुर्भीहि। चतुर्थी में बनेगा चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः। पंचमी में बनेगा चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्य, इस प्रकार से होगा चतुर्भ्यः। और ये महत्वपूर्ण है, चतुर्नाम, यहां पर डबल ना आता है, द्वित्व हो जाता है, चतुर्नाम। और यहां पर क्या होगा, चतुर्षु। अब आपको ध्यान क्या रखना है, चार बालकों में बुद्धि है, तो चतुर्षु बालकेषु,
चार बालकों में कौन सा बालक है? तो चतुर्षु बालकेषु, इस प्रकार से प्रयोग करना है। चतुर्णाम बालकानाम, चतुर्भ्ये बालकेभ्ये, चतुर्भी बालकै, चतुरः बालकान और चत्वारः बालका। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा साहब? तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चत्स्रः रूप बनता है, महत्वपूर्ण करना है इसको, चत्स्रः। स्त्रीलिंग में द्वितीया में भी चत्स्रः बनता है, तृतीया जो है उसका क्या बनेगा? चत्स्रीभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? चत्स्रीभ्यः, चत्स्रीभ्यः। पंचमी में भी यही बनेगा। षष्ठी में क्या बनेगा? चत्स्रीणाम। यहां पर री जो है वो ह्रस्व होता है, पितृणाम में पितृणाम दीर्घ री होता है, लेकिन चत्स्रीणाम शब्द बनता है। और यहां पर क्या बनेगा? जो है चत्स्रसु, चत्स्रीषु, 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 इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। चतस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः, चतस्रीभिः बालिकाभिः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्यः बालिका बालिकाभ्यः, इस प्रकार से रूप चलना है। चतस्रीणाम बालिकानाम, चतस्रीषु बालिकासु, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। नपुंसक जो है उसमें कैसे रूप चलेंगे? चत्वारी, इधर भी चत्वारी, और आगे जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है वो किसके अनुसार चलते हैं? पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं। तो ये एक संक्षिप्त सत्र था और इसके माध्यम से मुझे आपको बहुत कुछ बताना था। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन कोई मजबूरी है जिसके कारण मुझे जो है आगे जाना है। विद्यार्थियों, ये आपके कितना काम आएगा, आप इसको 1 2 बार 3 बार देखें। जहां पर आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट करके पूछें। आपको यहां ये ध्यान रखना है, विशेष बात जो इसके अंदर थी वह यही थी कि ये देखिएगा आप कि यहां से हमने शुरू किया कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं उसमें एक, द्वि, त्रि और चतुर यहां तक लिंग होता है। उसके बाद में पंच जो शब्द आता है, पंच बालकाः गच्छन्ति, पंच बालिकाः गच्छन्ति, पंच नार्यः गच्छन्ति, पंच शिक्षिकाः पाठयन्ति, पठन्ति, हसन्ति, गच्छन्ति, लिखन्ति, कुछ भी आप करो। तो पंच का रूप कैसे चलेगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम और पंचसु, सबके रूप एक समान चलेंगे। 5 से लेकर के आगे कहीं भी लिंग नहीं आता है, ये ध्यान रखना। 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं थी वो लिंग के अनुसार थी। यहां पर ये जो सत्र जो था ये बहुत महत्वपूर्ण था। रीट जो है कई बार यहीं तक हार जाती है, आगे जाती नहीं है। लेकिन आपको कई बार ये पूछा गया है एकेन, बालकेन, तो एकेन शब्द जो आएगा वो किस प्रकार से आप प्रयोग करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि इधर एकेन है तो इधर बालकेन आएगा, एकस्मयी है तो बालका, एकस्मात् है तो बालकात्, एकस्य है तो बालकस्य, एकस्मिन् है तो बालके, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एका महिला, तो एकः महिला गायति ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एकम महिला गायति ये भी गलत हो जाएगा। विशेष्य जिस लिंग का है वही लिंग जो है उस संख्या में होना चाहिए, 1 से लगा करके 4 तक। उसके बाद में हमने ये पुल्लिंग के रूप जाने थे, एका, एकाम, एकया, एकस, एकया। स्त्रीलिंग के जाने थे एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्या और एकस्याम। और इसी प्रकार से फिर आगे जो है 2 शब्द के रूप हमने सीखे, द्वौ, द्वौ। यहां पर केवल ध्यान रखना है कि ये द्वे, द्वे जो है वो नपुंसक में भी इसी तरह से चलता है और स्त्रीलिंग में भी ऐसे चलता है। यहां पर पुल्लिंग जो है उसमें द्वौ, द्वौ चलता है। बाकी यहां से लेकर के यहां तक तीनों लिंगों में समान है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो था त्रय, ये सब अलग अलग है, ये ध्यान रखना। यहां पर त्रयः ये 3 महत्वपूर्ण है, 3 बालकान, 3 बालकान, ये द्वितीय विभक्ति है, 3 महत्वपूर्ण है। शब्द रूप और धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में पूछे जा सकते हैं। त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। यहां पर तिस्रः, तिस्र, तिस्रिभी, तिस्रिभ्य, तिस्रिणाम, तिस्रिषु। त्रिणी, त्रिणी, ये 2 नपुंसक जो है उसमें ये 2 ही जो है वो अलग होंगे। बाकी यहां से लेकर के यहां तक जो है नपुंसक और पुल्लिंग में समान होते हैं, तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। उसके बाद में यहां पर हमने जाना था चतुर जो शब्द है वो चत्वारः, चतुर महत्वपूर्ण है। चतुर आपसे पूछा जा सकता है चत्वारः, चतुर शब्द का पुल्लिंग जो है उसका द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो चतुरः होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर चतस्रः होगा स्त्रीलिंग में और नपुंसक में चत्वारी होगा। तो चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम और चतुर्षु, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। और उम्मीद है यहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभ्यास कीजिएगा, मैंने आपको केवल और केवल हिंट दिया है क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।